भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक 1 अर्थ। धृतराष्ट्र कहते हैं, हे संजय, उस पवित्र भूमि कुरुक्षेत्र में जहां मेरे पुत्र कौरव और पांडु के पुत्र पांडव युद्ध के लिए एकत्रित हुए हैं, वहां उन्होंने क्या किया? श्लोक 2 अर्थ। संजय कहते हैं, जब राजा दुर्योधन ने पांडवों की सेना को युद्ध के लिए तैयार देखा तो वो अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास जाकर उनसे बातें करने लगा। श्लोक 3 अर्थ। दुर्योधन ने कहा, हे आचार्य, देखिए, आपके बुद्धिमान शिष्य धृष्टद्युम्न द्वारा व्यवस्थित पांडवों की इस विशाल सेना को। श्लोक 4 अर्थ। यहां पांडवों की सेना में भीम और अर्जुन के समान महान धनुर्धारी वीर हैं, जैसे युयुधान, सात्यकी, विराट और महारथी द्रुपद। श्लोक 5 अर्थ। धृष्टकेतु, चेकितान, वीर काशराज, पुरुजित, कुंतीभोज और श्रेष्ठ योद्धा शैब्य भी इस सेना में सम्मिलित है। श्लोक 6 अर्थ। शक्तिशाली युधामन्यु और वीर उत्तमौजा, अभिमन्यु, सुभद्रा का पुत्र और द्रौपदी के 5 पुत्र, ये सभी महारथी हैं। श्लोक 7 अर्थ। हे श्रेष्ठ ब्राह्मण द्रोणाचार्य, अब आप मेरी सेना के मुख्य योद्धाओं को जानिए, जिनका मैं आपके संज्ञान के लिए वर्णन करता हूं। श्लोक 8 अर्थ। आप स्वयं द्रोणाचार्य, भीष्म, कर्ण, युद्ध में विजयी कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण और सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा भी। श्लोक 9 अर्थ। और भी अनेक वीर हैं, जिन्होंने मेरे लिए अपने जीवन का त्याग करने का संकल्प लिया है। वे सभी युद्ध में कुशल और विभिन्न प्रकार के शस्त्रों से लैस है। श्लोक 10 अर्थ। हमारी सेना, जिसकी रक्षा भीष्म कर रहे हैं, असीमित बल वाली है, जबकि उनकी सेना, जिसकी रक्षा भीम कर रहे हैं, सीमित बल वाली है। श्लोक 11 अर्थ। इसलिए आप सभी लोग अपने अपने स्थानों पर खड़े रहकर भीष्म पितामह की सुरक्षा सुनिश्चित करें, ताकि हमारी सेना की शक्ति बनी रहे। श्लोक 12 अर्थ। तब कुरु वंश के वृद्ध और प्रतापी भीष्म पितामह ने दुर्योधन को हर्षित करने के लिए जोरदार सिंहनाद किया और शंख बजाया। श्लोक 13 अर्थ। फिर शंख, नगाड़े, ढोल और तुरही एक साथ बज उठे, जिससे युद्ध के आरंभ का एक विशाल और भयानक ध्वनि उत्पन्न हुई। श्लोक 14 अर्थ। तब सफेद घोड़ों से युक्त अपने रथ में बैठे हुए श्री कृष्ण और अर्जुन ने अपने अपने दिव्य शंख बजाए। श्लोक 15 अर्थ। ऋषिकेश, श्री कृष्ण ने 5 जन्य शंख बजाया, अर्जुन ने देवदत्त नामक शंख बजाया और महाबली भीमसेन वृकोदर ने पौंड्र नामक महान शंख बजाया। श्लोक 16 अर्थ। राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक शंख बजाया और नकुल और सहदेव ने क्रमशः सुघोष और मणिपुष्पक नामक शंख बजाए। श्लोक 17 अर्थ। महान धनुर्धारी काशीराज, महारथी शिखंडी, धृष्टद्युम्न, विराट और अपराजेय सात्यकी ने भी अपने अपने शंख बजाए। श्लोक 18 अर्थ। राजा द्रुपद, द्रौपदी के पुत्र और महाबली अभिमन्यु, सुभद्रा का पुत्र, ने भी, हे राजन, अलग अलग अपने अपने शंख बजाए। श्लोक 19 अर्थ। वो भयंकर शंख ध्वनि आकाश और पृथ्वी को गूंजाते हुए कौरवों के हृदयों में भय उत्पन्न कर रही थी। श्लोक 20 अर्थ। इसके बाद कपि, हनुमान के ध्वज वाले अर्जुन ने युद्ध के लिए तैयार कौरवों को देखकर अपना धनुष उठाया। श्लोक 21 अर्थ। अर्जुन ने ऋषिकेश, श्री कृष्ण से कहा, हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले चलो। श्लोक 22 अर्थ। ताकि मैं इन युद्ध के इच्छुक योद्धाओं को देख सकूं और ये जान सकूं कि इस युद्ध में मुझे किनके साथ लड़ना है। श्लोक 23 अर्थ। मैं उन योद्धाओं को देखना चाहता हूं जो इस युद्ध में कौरवों के दुर्मति राजा दुर्योधन को प्रसन्न करने के लिए एकत्रित हुए हैं। श्लोक 24 अर्थ। संजय कहते हैं, हे भारत, गुडाकेश, अर्जुन के इस प्रकार कहने पर ऋषिकेश, श्री कृष्ण ने दोनों सेनाओं के बीच में उत्तम रथ को खड़ा कर दिया। श्लोक 25 अर्थ।
श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे पार्थ, देखो इन सब कौरवों को जो यहां एकत्रित हुए हैं। श्लोक 26 अर्थ। वहां अर्जुन ने अपने पिताओं, पितामहों, आचार्यों, मामाओं, भाइयों, पुत्रों, पौत्रों और मित्रों को खड़ा देखा। श्लोक 27 अर्थ। और ससुरों तथा अन्य शुभ चिंतकों को भी देखा। इन सभी संबंधियों को देखकर अर्जुन के मन में गहरी करुणा उत्पन्न हुई। श्लोक 28 अर्थ। अर्जुन अत्यंत करुणा से भरकर उदास होकर बोले, हे कृष्ण, इस युद्ध के लिए तैयार अपने स्वजनों को देखकर मेरा मन विचलित हो रहा है। श्लोक 29 अर्थ। मेरे अंग शिथिल हो रहे हैं, मेरा मुख सूख रहा है, मेरे शरीर में कंपन हो रहा है और रोंगटे खड़े हो रहे हैं। श्लोक 30 अर्थ। मेरा गांडीव धनुष हाथ से गिर रहा है, मेरी त्वचा जल रही है और मैं खड़ा नहीं रह सकता। मेरा मन जैसे चक्कर खा रहा है। श्लोक 31 अर्थ। हे केशव, मैं अशुभ शकुन देख रहा हूं और अपने स्वजनों को मारकर मुझे कोई भलाई दिखाई नहीं देती। श्लोक 32 अर्थ। हे कृष्ण, मुझे न तो विजय की इच्छा है, न राज्य की और न सुखों की। हे गोविंद, हमें राज्य से क्या लाभ और भोगों से या जीवन से भी क्या लाभ। श्लोक 33 अर्थ। जिनके लिए हम राज्य, भोग और सुख की कामना करते हैं, वे सब यहां युद्ध में अपने जीवन और धन को त्याग कर खड़े हुए हैं। श्लोक 34 अर्थ। यहां आचार्य, पिता, पुत्र, पितामह, मामा, ससुर, पौत्र, साले और अन्य संबंधी खड़े हैं। श्लोक 35 अर्थ। हे मधुसूदन, मैं इन सबको मारना नहीं चाहता, चाहे वे मुझे मारने के लिए तैयार खड़े हों। त्रिलोक, तीनों लोकों के राज्य के लिए भी नहीं, फिर इस पृथ्वी के लिए तो और भी नहीं। श्लोक 36 अर्थ। हे जनार्दन, दुर्योधन और उनके भाइयों को मारकर हमें क्या सुख मिलेगा? इस तरह के पाप का ही तो हमें आश्रय होगा। श्लोक 37 अर्थ। इसलिए हे माधव, हम अपने ही बंधु बांधवों को नहीं मार सकते, स्वजनों को मारकर हम कैसे सुखी हो सकते हैं? श्लोक 38 अर्थ। यद्यपि इन लोगों की चेतना लोभ से अंधी हो गई है और वे कुल के नाश से उत्पन्न दोष और मित्रद्रोह के पाप को नहीं देख पा रहे हैं। श्लोक 39 अर्थ। लेकिन हे जनार्दन, हम जो कुल के नाश से उत्पन्न दोष को जानते हैं, हमें इस पाप से क्यों नहीं बचना चाहिए? श्लोक 40 अर्थ। कुल के नाश से उसके सनातन धर्म नष्ट हो जाते हैं और धर्म के नष्ट होने पर कुल में अधर्म फैलता है। श्लोक 41 अर्थ। हे कृष्ण, अधर्म के बढ़ने से कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं और स्त्रियों के दूषित होने पर वर्ण संकर संतानें उत्पन्न होती हैं। श्लोक 42 अर्थ। वर्ण संकर संतानों के कारण कुलघातियों और कुल का नाश होता है। उनके पितर भी पिंड और जल के अर्पण से वंचित होकर नरक में जाते हैं। श्लोक 43 अर्थ। इन कुलघातियों के दोषों से जो वर्ण संकर उत्पन्न करने वाले हैं, जाति और कुल के शाश्वत धर्म नष्ट हो जाते हैं। श्लोक 44 अर्थ। हे जनार्दन, जिन लोगों के कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं, उनके लिए अनिश्चित काल तक नरक में वास होता है, ऐसा हमने सुना है। श्लोक 45 अर्थ। हाय, ये तो बड़ा आश्चर्य है कि हम राजसुख के लोभ में अपने ही स्वजनों को मारने के लिए तैयार हो गए हैं और इतना बड़ा पाप करने का निश्चय कर लिया है। श्लोक 46 अर्थ। यदि शस्त्रधारी धार्तराष्ट्र, कौरव युद्ध में मुझे बिना प्रतिकार किए निहत्थे ही मार डाले, तो वो मेरे लिए अधिक कल्याणकारी होगा। श्लोक 47 अर्थ। संजय कहते हैं, इस प्रकार कहकर अर्जुन युद्ध भूमि में अपने रथ के पिछले भाग में बैठ गए। उन्होंने धनुष बाण नीचे रख दिए और उनका मन शोक से व्याकुल हो गया।